बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। वक्त आ गया है आपके तमाम सवालों के जवाब देने का। हमारे साथ आज के मेहमान वाइस इन्वेस्ट से हेमंत सिद्दीकी जुड़ गए हैं, जो आज आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। हेमंत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों से बात करते हैं। प्रमोद, क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं हमारे दर्शक? हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार प्रमोद, कहाँ से बोल रहे हो आप? हाँ, नमस्ते मैडम, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। ओके, पुणे से बोल रहा हूँ। मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है आपको। हाँ हाँ, ये मुझे मैंने अभी 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी मैं 5 ओके फंड में कर रहा हूँ इन्वेस्ट। तो क्या मेरे ओके, फंड सही है या तो वही जानकारी चाहिए थी। और मेरा एक SBI मिड कैप का फंड है, वो पिछले 1.5-2 साल से डाउन चल रहा है, डाउन परफॉर्मेंस से। क्या हाँ उसमें जारी हाँ। रखूँ या कोई फंड दूसरा जो उसके बारे में जानकारी चाहिए थी मुझे। चलिए ठीक है। मिड कैप क्षेत्र को आपने कितना ट्रैक किया है? फंड तो आपने ले लिया, लेकिन वो फंड किन कंपनियों में पैसे डाल रहा है और ओवरऑल मिड कैप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इसके बारे में आपने जानकारी बटोरी है? क्या आपने थोड़ा सा रिसर्च किया है इस बारे में? हाँ, रिसर्च किया है मैंने। अदर फंड्स के बारे में जो दिखा है, फिर उसका इंडेक्स रहता है 150 मिड कैप, उसमें मैंने देखा है। तो उसके बारे में बहुत 10% के आसपास नीचे चल रहा है फंड इंडेक्स से। ऑलराइट, बेंचमार्क से उसमें। बताते हैं आपको कि उसमें स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए, और बाकी फंड्स में भी आपकी रणनीति पर राय लेंगे। 5 करोड़ का आपका लक्ष्य है, 23 साल का समय देना चाहते हैं, 27,000 रुपए के SIP आप कर रहे हैं। हेमंत सर, क्या बदलाव? जी कविता, देखिए इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है। SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफी लंबा समय है, 23 साल का। इनका जो टारगेट है, जैसा आपने बताया, 5 करोड़। मेरे हिसाब से अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलते हैं, और अगर ये बिना किसी रुकावट के अगले 23 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, और हमने यहाँ पे इनकी जो करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की 20 लाख, उसको भी कंसिडर किया है, तो करीब करीब 6.5 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनको अपना टारगेट पूरा करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जैसा मैंने पहले कहा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने प्रोसेस को बिना किसी रुकावट के इनको कंटिन्यू करना है। आई थिंक इनके ब्रॉडली फंड मैं कहूंगा जो इनके पोर्टफोलियो में वो अच्छे हैं। ICICI लार्ज एंड मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक स्मॉल कैप, आई थिंक ये सारे के सारे फंड ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। जैसा इन्होंने कहा, मिड कैप पिछले 1-1.5 साल में एक्चुअली आप देखें एज ए सेगमेंट, और इवन कोई भी फंड कैटेगरी में देखें, तो 1 साल में रिटर्न कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बट आई थिंक अगर मैं लॉन्गर टर्म भी अगर इसको एनालाइज करूं, तो मेरे हिसाब से मिड कैप स्पेस में SBI स्मॉल कैप के फंड से बेहतर फंड्स अवेलेबल हैं। तो अगर ये चाहें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ इतना मैं इनको बताना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जो बेट लेते हैं वो कंसंट्रेटेड बेट है, यानी कम स्टॉक्स हैं और ज्यादा एलोकेशन है। तो बट आई थिंक अभी तक का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से देखें तो काफी अच्छी स्टॉक सिलेक्शन रही है। तो अगर चाहें तो आप वो एक बदलाव कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, लक्ष्य पूरा करने में कविता इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो इसमें बने रहिए। प्रमोद जी, कोई सवाल पूछना है हेमंत सर को? नहीं मैडम, थैंक यू मैडम। ऑल द बेस्ट। MB यादव जी मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? जी नमस्कार मैम, मैं हरियाणा यमुनानगर से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए सर, फंड्स के नाम एक बार क्रॉस चेक करवा लेंगे आपके? जी, मेरा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है। राइट। SBI का कॉन्ट्रा फंड है। ओके। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। हम्म। और निप्पॉन इंडिया की लार्ज कैप फंड है। हम्म और SBI का स्मॉल कैप फंड है फिलहाल। ओके। आप इनमें SIP कर रहे हैं, कुल मिला के कितने की SIP है आपकी? मेरा वैसे 2,000 रुपये जा रहा है, लेकिन बीच में मैं टॉप अप भी करता हूँ इसमें। ओके। जैसे मार्केट जब नीचे रहता तो मैं इसमें बीच में डाल देता हूँ और अमाउंट। वैसे SIP के मोड में मेरा 2,000 रुपये सारे में जा रहा है फिलहाल। ठीक है। 1 CR 15 साल में, ये है गोल? जी जी मैम, जी मैम। ठीक है, ठीक है। फंड्स तो आपके लगभग सभी अच्छे हैं। हेमंत सर? कविता, देखिए पहले इनकी टारगेट की बात करते हैं। 7,000 की इन्वेस्टमेंट है इनकी, और 15 साल का समय है, और 1 करोड़ का टारगेट है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 12% का रिटर्न मान के चलें, तो करीब करीब 35 लाख का कॉर्पस बनेगा। जैसा इन्होंने कहा, दो चीजें इन्होंने कहा कि जब भी बाजार नीचे गिरता है तो ये अपनी SIP को बढ़ाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं।
मेरे हिसाब से SIP बहुत ही अच्छा प्रोसेस है इन्वेस्ट करने का, बट वहां पे भी आई थिंक थोड़े डिसिप्लिन की जरूरत है। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये स्टेप अप करें हर साल एक डिसिप्लिन तरीके से, बट वहां पे इनको 17% स्टेप अप करना होगा। 17% स्टेप अप का मतलब ये है कि काफी चैलेंजिंग हो सकता है, बट अगर इनको अपना टारगेट पूरा करना है तो डेफिनेटली उसके ऊपर इनको ध्यान देना होगा, या तो फिर इनको अपना जो टारगेट है उसको रिवाइज करना होगा डाउनवर्ड। तो दोनों में से एक चीज करनी है, बट ये पॉसिबल है अगर हर साल 17% से अपनी SIP को बढ़ाएं। ब्रॉडली जैसा आपने भी कहा कविता, फंड्स अच्छे हैं, सिर्फ एक ही फंड अगेन मुझे लगता है SBI स्मॉल कैप उस कैटेगरी में बेहतर फंड्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो वहां पे आप बंधन स्मॉल कैप को देख सकते हैं, मुझे लगता है वो बेटर चॉइस है। जो बाकी जो 4 फंड है आपके पोर्टफोलियो में, वो बिल्कुल सही है। सवाल पूछने हैं आपको हेमंत सर से। दिमाग में आ रहा था सर कि SBI स्मॉल कैप से बेहतर स्मॉल कैप फंड काम वो कर रहा है, तो इसलिए मैंने आपसे सर यही सुझाव लेना था कि इस फंड बंधन को का और स्मॉल कंटिन्यू कैप करो। फिलहाल बोल रहे हैं आपको लेने के लिए। जी मैम। बंधन का स्मॉल कैप बोल रहे हैं लेने के लिए। जी मैम, जी मैम, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा। नहीं मैम जी। ऑल द बेस्ट यादव जी। अमित का सवाल हम लेंगे। अमित हाय, गुड इवनिंग, आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हरियाणा से जी। ओके, फंड्स के नाम बताएंगे एक बार फिर से अमित, जो आपने भेजे हैं हमें? हाँ जी, निकॉन का स्मॉल कैप जी, मेरा ESS का लार्ज एंड मिड कैप, और HDFC मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल Okay. मिड कैप, ओके, और ICICI का भारत 22 FOF। हाँ राइट, हाँ। और एक गोल्ड फंड, गोल्ड ETF HDFC का हाँ है जी, ना? हाँ जी, एक गोल्ड का भी है मेरे पास। कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये हो गए मैडम, इसको लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया है ना? हाँ जी, ठीक है। 1.5 से 2 साल हो गया। तो अभी कितना, 18 साल के लिए इन्वेस्ट करना है? कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है? हाँ रिटायरमेंट जी, है हाँ जी, तो हाँ मैं जी, अज्यूम हाँ कर जी, रही हूँ हाँ जी। 60 है ना? ठीक हाँ है। जी मैडम। निवेश बढ़ाएंगे भी क्या? हाँ जी, हाँ जी, कर दूंगा मैडम। कितना टॉप अप कर पाएंगे? और 10% ईयरली। और कितना एक्यूमुलेट करना है, कितना इकट्ठा करना है, कितना जोड़ना है इस पोर्टफोलियो से? उस मैडम रिटायरमेंट के लिए हो जाए ठीक सा, जो भी है, कोई ऐसा कितना वो नहीं है होगा? टारगेट। फिर भी क्या है आपका, कितना ठीक ठाक है आपके लिए? कितना अमाउंट ठीक होगा? कोई ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं मैडम। तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं सोचने में। कुछ बताइए, आपके खर्चे क्या हैं हर महीना? आपके ऊपर क्या ऐसा कोई फाइनेंशियल लोन है या कोई लाइबिलिटी है जो आपको लगता है कि लंबी चलने वाली है, 60 के बाद भी चलेगी? हाँ जी, हाँ, नहीं ऐसा तो तो कुछ कुल है मिला नहीं, के लोन है, गाड़ी का है, वो चल रहा है। वो तो खत्म हो जाएगा ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पेंशन भी मिलेगी? नहीं, पेंशन तो नहीं मिलेगी। तो अभी ये बताइएगा कि अब हर महीना इस पोर्टफोलियो से कितना चाहिए होगा 60 के बाद? मतलब रिटायरमेंट में चाहिएगा मैडम, देखो एक 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 CR के आसपास हो जाए। 1 करोड़ हर महीना? हाँ जी। कितना खर्चा है अभी? अभी कितना खर्चा है हर महीना? है मैडम 15 से 20 हजार। चलिए, तो आपको एक काम करते हैं, इसी खर्चे को हम 50,000 कर लेते हैं, है ना? क्योंकि अभी इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा। तो ऐसे हाँ में जी। 60 के बाद अगर आपको हर महीना 50,000 चाहिए हो, हेमंत सर आप कैलकुलेशन में फेरबदल कर सकते हैं, मैं एक बॉलपार्क फिगर पकड़ रही हूँ इनके लिए। 60 के बाद 50,000 रुपए हर महीना चाहिए हो, तो क्या 1 करोड़ रुपए जो अभी ये आंक रहे हैं वो काफी होंगे? कहते हैं जैसे आपने कहा, अगर इनको रिटायरमेंट के बाद 50,000 पर मंथ लगेगा तो करीब 6 लाख रुपया हर साल चाहिए इनको पोस्ट टैक्स, राइट? हम अमूमन बोलते हैं कि जब आपको SWP से पैसा निकालना हो तो आप कोशिश कीजिए कि करीब करीब 5% आप निकालें, तो 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ तक का कॉर्पस जो है इनके लिए बिल्कुल सही रहेगा मेरे हिसाब से। बट मुझे अभी भी लगता है कि 18 साल है इनके पास रिटायरमेंट होने तक, तब तक इनकी रिक्वायरमेंट काफी बढ़ चुकी होगी। तो देखिए, 2 चीजें करने की जरूरत है कविता यहाँ पे इनको। एक तो ये कि अपना टारगेट डेफिनेटली एक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उससे आप देख सकते हैं कि वाकई में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पूरा है कि नहीं। दूसरी बात,
ये अच्छी बात है कि जितना जल्दी आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें वो बेहतर है, क्योंकि वहां से आपको बड़ा कॉर्पस बनता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होता है। लेकिन साथ ही जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल बदलती है, आपकी इनकम बदलती है, आपके टारगेट को भी बदलने की जरूरत है, उसको भी बढ़ाना की जरूरत है। तो मुझे लगता है इस समय पे, जैसा उन्होंने कहा, एक तो मे बी अगर करीब 1.5 करोड़ का कॉर्पस बनेगा तो इनके हिसाब से अभी की जो इनकी रिक्वायरमेंट इनको लगती है उसके हिसाब से ठीक होगा। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है करंट, जो उसको अगर हम 12% मान के चले तो 18 ईयर्स के बाद करीब करीब 75 लाख का कॉर्पस बनेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमित ने अभी कहा कि वो 10% से अपनी SIP को स्टेप अप कर सकते हैं। तो आई थिंक वो जो टारगेट है उनका करीब करीब जो 1.5 करोड़ की हम बात कर रहे हैं वो उससे पूरा हो जाएगा। ऑफ कोर्स स्टेप अप करने का मतलब ये है कि बहुत ही डिसिप्लिन की जरूरत होगी। उन्हें ये मान के चलना चाहिए कि थोड़ा चैलेंजिंग होता है हमेशा स्टेप अप करना, लेकिन अगर डिसिप्लिन रखेंगे तो वो पॉसिबल होगा। तो 1.5 करोड़ का टारगेट तक पहुंच पाएंगे अगर ये अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्टेप अप करेंगे 10 या 12% से, यहां से अगले 18 साल तक। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इन्होंने ये भी पूछा था कि क्या इनको मिड कैप के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। देखिए, इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 2 फंड हैं एक्टिवली मैनेज, तो मुझे लगता नहीं कि उनको उसकी जरूरत है। इनफैक्ट एक ही मिड कैप फंड रखें आप तो वो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप आप रखिए। कुल मिला के इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 4,000 है 2 मिड कैप फंड में। तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा दीजिए, उसको 3,000 कर दीजिए। तो दोनों में से एक फंड रखिए आप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, वहां पे आप 3,000 की इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके अलावा इनके पास ICICI प्रू भारत 22 है। अगेन मुझे लगता है थीमेटिक फंड जो भी है उससे अगर आप दूर हैं तो मुझे लगता है वो बेहतर है। इसके अलावा उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 2,000 है और 1,000 बचा हुआ है हमारे पास मिड कैप से। तो वो जो 3,000 है वो आप ICICI प्रू लार्ज एंड मिड में इन्वेस्ट कीजिए। तो हमने कोशिश की है कि फंड भी थोड़े कम हो और बेहतर फंड आपके पोर्टफोलियो में हो। तो 3,000 पे आप इन्वेस्ट करेंगे ICICI प्रू लार्ज एंड मिड में। फिर इनके पास मिरई एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड है। उस कैटेगरी में मुझे लगता है बेटर फंड्स अवेलेबल हैं। गोल्ड फंड की जगह हो सकती है पोर्टफोलियो में, बट क्योंकि इनका फोकस जो है अगले 18 साल तक इन्वेस्ट करने का, मेरा ये मानना है कि 18 साल में इक्विटी आपको गोल्ड से बेटर रिटर्न दे सकती है। तो आप इन दोनों की जगह पे अगर आप एक मल्टी कैप फंड रखें, कोटक मल्टी कैप, और वहां पे आप 2,500 इन्वेस्ट करें, तो इस हमने कोशिश की है कि आपके फंड्स को कंसोलिडेट करें, पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करें, वेल बैलेंस पोर्टफोलियो बने। और जैसा मैंने कहा कि आपको अगर आप स्टेप अप करते हैं अपनी SIP को तो डेफिनेटली 1.5 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। राइट अमित साहब, ऑल द बेस्ट। आपके पोर्टफोलियो के लिए जो बदलाव बताए हैं काफ़ी अहम है, इन पर आप अमल कीजिएगा। ओम प्रकाश जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार ओम प्रकाश जी, कैसे हैं सर? नमस्ते मैम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैम मुझे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है। जी सर, आपके फंड्स के नाम हमारे पास हैं। मेरी SIP चल रही है और ठीक है। 20 सालों में मुझे 6 करोड़ का लक्ष्य जो प्राप्त करना है मैडम। ठीक है, बताते तो हैं कि इस और अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड से मैडम चेंज करने के लिए हो तो वो भी सजेस्ट करें। और राइट हेमंत सर, फंड्स आपके पास हैं, 6 फंड हैं, 30,000 रुपए की SIP, 20 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट है, स्टेप अप भी करेंगे 10% से। जी कविता, आई थिंक 20 साल का समय है तो काफी अच्छा समय है इक्विटी फंड में SIP से इन्वेस्ट करने के लिए। इनका जो टारगेट है, उन्होंने कहा 6 करोड़ का इनका टारगेट है। तो जो अभी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर ये 10% से स्टेप अप करते हैं तो करीब करीब 6.5 करोड़ का, 6.5 करोड़ का कॉर्पस वो बना पाएंगे। बट मुझे लगता है पोर्टफोलियो में थोड़े बदलाव करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं देख रहा हूँ कि इनके पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, तो उनमें से एक स्मॉल कैप रखिए आप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, और दोनों में मिला के इनकी जो टोटल एलोकेशन है वो 6,000 की है। तो वो पूरा 6,000 जो है, अगर आप इन्वेस्को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता है वो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगी। और एक ICICI जो वैल्यू फंड है उसकी जगह में अगर आप ICICI लार्ज एंड मिड कैप रखें तो बेहतर है। वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड डेफिनेटली पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, पर जिस तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह का कॉम्पोजिशन है, उसके हिसाब से मुझे लगता है लार्ज एंड मिड एक बेटर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ जो वैल्यू फंड है उनका। तो ये 2 बदलाव करने हैं आपको। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपना प्रोसेस 10% के स्टेप अप से, तो डेफिनेटली आप अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। प्रकाश जी, आप फोन लाइन पर मेरे साथ हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं हेमंत जी से? जी नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और आयुष अग्रवाल फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार आयुष।
मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन हेमंत जी इनका सवाल हमारे पास है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, बंधन स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू का है इक्विटी और डेट और मल्टी एसेट है, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज भी है इनके पास, और 62 इयर्स ओल्ड हैं, रिटायर्ड हैं, और ये जो है टोटल फंड वैल्यू इनकी 23 लाख है और 20 लाख रुपए लमसम भी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं। ओके, 3 CR का इनका लक्ष्य है। नमस्कार आयुष जी, कैसे हैं? आयुष जी, हेलो। हाँ, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है सर। आपका सवाल मैंने पढ़ लिया है, हमारे एक्सपर्ट के पास भी आपके फंड्स हैं। मुझे बताइएगा मैडम, कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, 62 ईयर एज है। जी सर, जी, मुझे जानना है कि आप इस पोर्टफोलियो पर आपने 10 साल इन्वेस्ट करना है। अभी कितने साल हो चुके हैं कि यहाँ से अब 10 साल और इन्वेस्ट करेंगे? साल हो चुका है। हाँ, ओके जी, और चलिए, 20 लाख ठीक है, फंड की हाँ। वैल्यू है, 20 लाख वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। चलिए, समय मेरे पास बहुत कम है। हेमंत सर, क्या रिकमेंडेशन होगी? देखिए कविता, इनका जो अभी जो कॉर्पस है वो 23 लाख का कॉर्पस है, 58,000 की इन्वेस्टमेंट है, 10 साल का समय है। तो मेरे हिसाब से 12% का रिटर्न अगर हम मान के चलें तो करीब 2,65,00,000 2.65 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 3 करोड़ की है, तो 15,000 को उनको अपनी SIP बढ़ानी होगी। और जैसा उन्होंने कहा कि 20 लाख इनको लमसम भी इन्वेस्ट करना है इस समय पे, तो आई थिंक पहली बात तो मैं कह दूं कि इनका जो कॉम्पोजिशन है पोर्टफोलियो का बिल्कुल सही है, स्पेशली उनकी जो रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए और टाइम होराइजन को देखते हुए। तो मेरा ये मानना है कि जो एग्जिस्टिंग फंड है उन्हीं में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो प्रू आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट में 6 लाख, HDFC बैलेंस एडवांटेज में 6 लाख, ये मैं 20 लाख की एलोकेशन बता रहा हूँ इनको। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4 लाख और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 4 लाख। तो इस 4 फंड में अपने आप 20 लाख की आप इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। और 15,000 का आपको SIP बढ़ाना है, तो वो भी आप एग्जिस्टिंग फंड में जितना जल्दी हो सके बढ़ा के अगर आप एलोकेट करें तो अपना 3 करोड़ का कॉर्पस जो है वो अचीव कर पाएंगे। चलिए, जितना हो सका हमने आज सवालों को शो में शामिल करने की कोशिश की है। जिनके सवाल हम नहीं ले पाए हैं उन्हें हमारी अगली पेशकश में शामिल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है इस आज के शो को हम यही समाप्त करते हैं। हेमंत सर, आपने समय दिया दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से गुजारिश है कि भले ही अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो चेक करवाना हो या टैक्स के लिहाज से आपको कोई सलाह चाहिए, ITR फाइलिंग का समय है और ऐसे में लास्ट मिनट हेल्प चाहिए, तो हमारे एक्सपर्ट हमेशा आपके लिए मौजूद हैं। सवाल आप व्हाट्सएप कर दीजिए, यूट्यूब पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी निवेश के तमाम स्ट्रैटेजीज़ को लेकर और ITR फाइलिंग को लेकर, और भी आपको हम समझाइश देंगे हमारे एक्सपर्ट के ज़रिए कल इसी शो में। नमस्कार।